यार बोर हो गए वही किचन टिप्स देख देख के बेकिंग सोडा की, कितना ही बेकिंग सोडा यूज़ कर लें। आपके भी साथ होता है ना? आज फ्रिज साफ़ किया, 1 हफ्ते और 2 हफ्ते बाद वही सेम हालत में आ गए। आपका फ्रिज आपके बहुत सारे पैसे बचा सकता है, नहीं पता ना? बताती हूँ। आज का वीडियो आपको अलग लग सकता है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इंडियन फ्रिज डीप क्लीनिंग एंड ज़ीरो कॉस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैक्स, जो कि बिल्कुल डिफरेंट हैं और लोगों से जो कि आप यूजुअली देखते हैं। जी, देखते देखते दिवाली का टाइम आने वाला है कि आपने घर की अपनी डीप क्लीनिंग शुरू कर दी है? अगर नहीं तो फ्रिज से शुरू करो, जो कि सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ होता है और हार्ट है हमारे घर का, हमारी किचन का। भाई जब टेस्टी टेस्टी पकवान बनने होते हैं तो यहीं से तो सब्जियां हम निकाल के लेके आते हैं। स्मार्ट एंड अमेजिंग फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज़ दैट टू नो कॉस्ट ज़ीरो कॉस्ट हैक्स बताने वाली हूँ, और साथ ही में स्मॉल फ्रिज डीप क्लीनिंग करने वाले हैं, जो कि नो बेकिंग सोडा ट्रिक होने वाली है। आज हम बेकिंग सोडा का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रति स्वागत करती हूँ आपका होम ट्विक चैनल पर, जहाँ हम बात करते हैं घर और किचन से रिलेटेड कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स की, होम हैक्स की, होम ट्विक्स की, जो हमारा रोज़मर्रा का काम आसान करते हैं। जैसे हर घर अलग होता है, उसमें रहने वाले लोग अलग होते हैं, उसी तरीके से हर घर की किचन भी अलग होती है और खाने पीने की प्रेफरेंसेस भी अलग होती हैं। स्मॉल फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन में अगर मैं बताऊं, मैंने अपने फ्रिज में कोई भी किचन या फ्रिज ऑर्गेनाइजर्स यूज़ नहीं किए हैं, जो कि आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नॉर्मली देखते हैं बाकी लोगों की वीडियोस में। आपको ये वीडियो बहुत अलग लगने वाला है। और एक राज की बात बताऊं, मैं 6 महीने में एक बार ही अपना फ्रिज साफ़ करती हूँ और मेरा फ्रिज इसी तरीके से रहता है। डीप क्लीनिंग मेरे लिए फ्रिज की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मेरा फ्रिज रहता ही साफ़ सुथरा है। हाँ, बता रही हूँ किस तरीके से। मेरा थॉट प्रोसेस थोड़ा अलग है। जहाँ लोग फ्रिज को एक अलमीरा की तरह यूज़ करते हैं, भर देते हैं, मैं उसे बिल्कुल क्लटर फ्री रखती हूँ, ब्रीदेबल रखती हूँ, और साथ ही में नो कॉस्ट ऑर्गेनाइजर्स यूज़ करती हूँ। जैसे कि ये पेपर बैग्स आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपकी वेजिटेबल बास्केट्स को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखते हैं, या फिर इस तरीके के जिप लॉक बैग्स यूज़ कर सकते हैं। अब आप बोलोगे ये तो बिल्कुल ओल्ड स्कूल टाइप आप चले गए, भाई इतने पुराने ज़माने की बात कौन करता है। इसके बेनिफिट्स बताती हूँ आपको। चलो एक गेस मारो, कमेंट सेक्शन में बताओ मेरा ये फ्रिज कितना पुराना है। अगर मैंने आपको बता दिया ना ये कितना पुराना है, आप एक बार ही सिर पे हाथ रख लोगे, क्योंकि इतने टाइम में लोग नॉर्मली 2 फ्रिज चेंज कर देते हैं। अगर आप भी चाहते हो आपका फ्रिज बने एक स्मार्ट पावर हाउस ऑफ योर होम, जो आपको हेल्प करे मंथली बजट सेविंग में, टाइम सेविंग में और फ्रेश हेल्दी खाने में, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। फ्रिज को सही तरीके से फंक्शन करने के लिए ये गैस्केट जो रबड़ होती है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर ये सही से ना हो तो आपकी फ्रिज में से गैसेस लीक होने लगती हैं, ठंडक नहीं रहती है। इसको क्लीन करने के लिए आपको विम बार का यूज़ नहीं करना है, विम लिक्विड का यूज़ नहीं करना है, और जो ये होटल से ब्रशेज़ लेके आते हैं हम टॉयलेटरीज़ में, उनका यूज़ ज़रूर करना है। बट कोई आपको विनेगर नहीं चाहिए, बेकिंग सोडा नहीं चाहिए, आपको चाहिए एक ही क्लीनिंग सॉल्यूशन, जो कि डीक्रीज़र है किचन का, और इससे आप अपनी पूरी किचन साफ़ कर सकते हैं। ये एक बॉटल अराउंड 1 साल तक चलती है ईजिली, और आपकी किचन ऐसे क्विकली साफ़ होती है ना कि मैं क्या ही बताऊं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बिफोर आफ्टर आपके सामने है कि ये किस तरीके से एकदम नई जैसी चमक गई है। उफ, देख के मैं तो हैरान ही हो गई। जितने भी प्रोडक्ट्स यहाँ पे बता रही हूँ ना, सारे मेरे पर्सनल हैं, कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है। तो ये मत समझ लेना कि भाई मैं आपको पेड प्रमोशन करके बता रही हूँ। ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो मैं अभी काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ और मुझे उन्होंने बहुत अच्छा बेनिफिट दिया है। रिजल्ट्स आपके सामने हैं। मैं चीज़ों को रीयूज़ और रीपर्पस करना ज़्यादा पसंद करती हूँ। जैसे कि हमारे जैम की बॉटल्स जो कि हमारे घर में होती हैं, इन पर आप लेबल्स लगा लो और साथ में एक्सपायरी डेट भी लिख लो। हमारे बच्चों की स्टेशनरी में कुछ अनयूज्ड हाफ यूज्ड कॉपीज़ होती हैं, उनमें से पेजेस टीयर कर लीजिए, और उनके पास कुछ मैग्नेटिक या पेपर क्लिप्स भी होते हैं, जो कि आप यूज़ करके अपने फ्रिज की साइड में रख सकते हैं टू मेक अ ग्रॉसरी लिस्ट। जब जब जो खाली हो जाए तब तब वो आप नोटिस कर सकते हैं, जो कि आपको एक बारी में पूरी ग्रॉसरी लिस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका बहुत जल्दी से काम निपट जाएगा। आपका टाइम बहुत ज़्यादा आपकी किचन में सेव हो जाएगा, साथ ही में पैसे भी सेव होने वाले हैं, बिकॉज आप डबल चीज़ें खरीद के नहीं लेके आएंगे, और जितनी भी एक्सपायरी है ना, वो आपने ऑलरेडी बॉटल्स पे लिखी हुई है, तो आपको पता रहेगा कि आप कौन सी चीज़ कब तक आपने यूज़ कर लेनी है। क्विक टिप हेयर, मसाले तब तक ख़राब नहीं होते हैं जब तक उनमें से फाउल स्मेल या कीड़े नहीं लग जाते हैं। अब देखो, मैं अपने फ्रिज में टिश्यू पेपर्स का यूज़ करती हूँ बहुत ही ज़्यादा। आपको यहाँ पे हर टाइप की जैम की बॉटल और अचार की बॉटल दिखेगी, सिर्फ मैंने उन पे लिड्स चेंज करी हुई हैं, गोल्डन लिड्स लगाई हुई हैं, और ये लिड्स आपको अमेज़ॉन पे ईजिली अवेलेबल होती हैं। हर साइज़ की ये आपको मिलती हैं, चाहे आप मिल्क बॉटल लो या फिर आप जैम बॉटल लो, अचार की बॉटल लो या ये छोटी जैम की बॉटल लो।
जैसा भी कलर चाहिए वैसा आप ले सकते हैं और ये फ्रीज़र सेफ़ होती हैं, इवन डिशवॉशर सेफ़ होती हैं। आपने देखा मेरा फ्रीज़र ज़्यादा भरा हुआ नहीं था, सिर्फ एसेंशियल्स ही थे उसमें। नीचे फ्रिज में आ जाते हैं तो ये फ्रिज जो आप देख रहे हो ना, ये 6 महीने से इसी कंडीशन में है और अभी लेटली इसकी कंडीशन ज़्यादा ख़राब हुई है बिकॉज मुझे बैक स्पाज़म निकल आया था, तो मैं अपने फ्रिज को देख नहीं पा रही थी, इसलिए चीज़ें बिल्कुल उलट पुलट हो गई हैं। बट फ्रिज के स्लैब्स जो होते हैं वो अंदर से बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं। अभी दिखाती हूँ ये 6 महीने के बाद इसकी कंडीशन किस तरीके से, आप भी देख के हैरान हो जाओगे। अदरवाइज़ 6 महीने में तो फ्रिज ऊपर से नीचे हो जाता है। आपके फ्रिज में बिल्कुल भी फंगस नहीं लगेगी, कोई कीड़े कॉकरोच नहीं होंगे अगर आप इस तरीके से अपनी फ्रिज की सफाई करते हैं। इवन कोई बैड स्मेल भी नहीं होगी। सिर्फ एक किचन इंग्रेडिएंट चाहिए आपको, नहीं वो बेकिंग सोडा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप देख रहे हो मैंने फ्रिज पे कोई भी मैट्स यूज़ नहीं करे, रादर मैं किचन के जो टाल्स होते हैं, हमारे टिश्यू रोल होता है, वो यूज़ करती हूँ। उसका एक ये रीज़न भी है बिकॉज आप जब किचन मैट्स यूज़ करते हैं उनको आप एडिशनल साफ़ करेंगे, वो सफाई का एक एक्स्ट्रा एफर्ट है और जो टिश्यूज़ होते हैं वो एक्स्ट्रा मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो फ्रिज में ज़्यादा नमी नहीं होती है। जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है ना, दैट इज़ विनेगर, जो आपके किचन में होता है। अब आपने इसमें कोई डिश लिक्विड नहीं डालना है, कोई बेकिंग सोडा नहीं डालना है, कोई पानी भी नहीं डालना है, आपने प्योर विनेगर डालना है। डाल के बस 5 मिनट अपने फ्रिज में इस तरीके से रख दो और उसके बाद जो ये टिश्यूज़ निकाले थे ना हमने, उसी से सफाई कर दो। अगर आपके पास टिश्यूज़ नहीं है, कपड़े से सफाई कर दो एंड दैट्स इट। आप देखोगे कि आपके फ्रिज में कोई बैड स्मेल नहीं है, कोई कीड़े कॉकरोच नहीं आएंगे, कोई फंगस नहीं लगेगी, कोई ब्लैक मार्क्स भी आपकी फ्रिज में नहीं आएंगे। ये जो छोटे छोटे डब्बे थे ना, ये मिठाई के डब्बे थे जो कि मैं पार्टीशन की तरह अपने सबसे टॉप शेल्फ में यूज़ करती हूँ। और ये देखो टिश्यू के नीचे बिल्कुल साफ़ सुथरा, कोई सफाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो उनको मैंने डिश वॉशर में वॉश होने डाल दिया बिकॉज धुलने के बाद वो वापसी यहीं पे आ जाएंगे। एंड इसमें अगर कोई कटी हुई सब्जियां होती हैं, कुछ भी ऐसा छोटा मोटा सामान होता है ना, जैसे बटर वगैरह हो गया, तो वो सब यहीं पे जाता है। एंड यहाँ पे देखो मैं कुछ भी नहीं यूज़ कर रही हूँ, कोई स्क्रबिंग पैड नहीं यूज़ कर रही हूँ, कोई स्कॉच ब्राइट नहीं यूज़ कर रही हूँ। ये वही टिश्यू है जो अभी फ्रिज में से निकला है और जो हमने यहाँ पर वही विनेगर डाला था, कोई सोप भी नहीं डाला और वो देखो किस तरीके से साफ़ हो गया। अगर आप स्कॉच ब्राइट अपने फ्रिज में यूज़ करते हैं ना, उससे आपके फ्रिज में स्क्रैचेस पड़ते हैं, आपकी स्लैब्स भी ख़राब होती हैं और उसमें स्क्रैच पड़ते हैं, वो पुराना लगने लगता है, वो अलग। मैं सालों से अपना फ्रिज इसी तरीके से साफ़ कर रही हूँ और मेरे फ्रिज में कोई कीड़े कॉकरोच की स्मेल नहीं आती है, कोई बैड स्मेल नहीं है। रादर मैं अपना फ्रिज बिल्कुल क्लीन रखती हूँ, क्लटर फ्री रखती हूँ, बहुत कम सामान रखती हूँ। बेसिकली मैं 2 से 3 दिन की ग्रॉसरी जो फ्रेश प्रोड्यूस होता है, वेजिटेबल्स होती हैं, उतनी ही रखती हूँ और 3 दिन के बाद दोबारा ऑर्डर करती हूँ बिकॉज उस टाइम थोड़ा वीकेंड का टाइम आने लग जाता है, तो आपका मोस्टली ऐसा होता है कि आप बाहर ही जाते हैं और ईटिंग आउट होती है। तो उस तरीके से मैं अपना स्केड्यूल प्लान करती हूँ जिससे कि मनी बहुत ज़्यादा सेव होती है, क्योंकि आजकल सब्जियां भी कोई इतनी सस्ती तो है नहीं। देखो फ्रिज के जब स्लैब साफ़ कर रहे हो तो उसकी साइड रेल्स जो होती हैं, जो कि सपोर्ट होता है, उनको भी साफ़ करना ज़रूरी है क्योंकि कई बारी कुछ लीकेजेस हो जाती हैं, दूध वगैरह स्पिल हो जाता है, दही हो जाता है, लिक्विड होता है जो वहाँ जाके जम जाता है। आप देख रहे हैं मेरा फ्रिज बिल्कुल भी गंदा नहीं है। अब ये मैं अगर नेक्स्ट साफ़ करूँगी तो मोस्टली मैं इसको डिश वॉशर में ही सबको डाल देती हूँ और जब जो सबसे क्विकेस्ट साइकिल होता है जिसमें कि पानी की हीट सबसे ज़्यादा कम होती है, मैं वो रन करती हूँ। मोस्टली वो एक्सप्रेस साइकिल ही होता है। अगर ये फ्रिज के पार्ट्स और स्लैब्स आप डिशवॉशर में डाल रहे हैं, ऑटो या इंटेंसिव साइकिल पे बिल्कुल भी मत डालना। अब बताओ ज़रा ये फ्रिज मुझे साफ़ करने में कितना टाइम लगा? मुश्किल से 5 मिनट, जो कि 6 महीने में ये 5 मिनट निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है और मैंने कोई एक्सपेंसिव क्लीनर्स भी यहाँ पे यूज़ नहीं किए हैं। एक बस घर का विनेगर जो कि सारे खाने चित करता है एक्चुअली। कोई जर्म्स नहीं होंगे, कोई बैक्टीरियाज नहीं होंगे, कोई बैड स्मेल नहीं होगी, रादर कोई कॉकरोचेस भी नहीं होंगे। जितना भी है सारा का सारा फ्रिज आपका डिसइंफेक्ट हो जाएगा। सोप लगाना मैं फ्रिज में प्रेफर नहीं करती हूँ, मुझे सही नहीं लगता है। विनेगर इज़ द बेस्ट ऑप्शन। इवन मैं बेकिंग सोडा भी इसीलिए यूज़ नहीं करती हूँ। अगर आपके फ्रिज में ज़्यादा ही स्मेल है तो आप एक कटोरी में बेकिंग सोडा अपने फ्रिज में रख सकते हैं। अब फ्रिज तो मेरा बिल्कुल क्लीन हो चुका है और मैंने इसको भी ऑफ़ किया हुआ है। जैसे आप देख रहे हैं मैं ऑन में ये कुछ भी नहीं कर रही हूँ। दो मेरे फ्रिज में अर्थिंग का प्रॉब्लम नहीं है, बट आप भी स्विच ऑफ करके ही क्लीनिंग करना। यहाँ पर मैंने सारे किचन टिश्यू रोल्स बिछा दिए हैं और उसके ऊपर फ्रिज का ही ये मैट इसी के साथ आया था, जाली वाले मैट्स नहीं, आई थिंक अलग से मैंने लिए थे, तो वो ही मैंने ऊपर बिछा दिए हैं। एंड इस तरीके से ये जो टिश्यू जो हमने
एज अ स्लैब बिछाए हैं वो पूरे निकलते भी नहीं हैं एंड हमारा जो फ्रिज है बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है। अब आती है फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपको अपनी सब्जियों को ज़्यादा चलाना है ना, इस तरीके की बीन्स या फिर ये जो लेमन्स हैं इनको इस तरीके की बॉटल्स में स्टोर करके रखो। कोई पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इनको इस बॉटल में स्टोर करके रखो, चाहे अचार की हो, जैम की हो या फिर कोई सॉसेस की बॉटल हो, उनमें स्टोर करके रखो। ये 1 महीने तक भी सॉफ्ट एंड फ्रेश रहने वाले हैं। ट्राइड एंड टेस्टेड आपको बता रही हूँ किचन टिप। अब मैं अपनी फ्रिज में 3 इस तरीके के जिपलॉक बैग्स यूज़ करती हूँ। तीनों ही बड़े साइज़ के होते हैं। एक में होता है जो सब्जियाँ इस वक्त इस हफ्ते यूज़ होनी हैं, एक में होता है ग्रीन वेजिटेबल्स जैसे धनिया, पुदीना, मेथी, पालक, अगर कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं। अगर एक्स्ट्रा हैं तो मैं एक्स्ट्रा बैग्स यूज़ कर लेती हूँ। ये बैग्स पता है मेरे 3-4 साल से चल रहे हैं और अभी भी इनका पिटारा जो है मेरे पास भरा पड़ा है। मतलब ये बैग्स रीयूजेबल हैं, इनको आप डिश वॉशर में वॉश भी कर सकते हैं। तो बार बार मतलब ये 1 साल से तो मैंने बैग चेंज करे ही नहीं हैं। तो न्यू वेजिटेबल्स इसमें जाती हैं। इवन जो हाफ कट वेजिटेबल्स हैं ना, उनका एक अलग से बैग है। जैसे कि तड़के वाला सामान हो गया, मिर्ची हो गई, आपका टमाटर हो गया, कैरेट हो गया, हाफ कटी हुई वेजिटेबल्स हो गई। अगर मैं आपको बताऊं ये घिया 1 महीना पुराना है। इसमें जो आप पत्ता गोभी देख रहे हो वो 1 महीने पुरानी है। नॉर्मली अगर आप ओपन फ्रिज कंटेनर्स में रखो तो उसमें पूरी की पूरी मुरझा जाती हैं और आपको वो 1 हफ्ते में ही फेंकनी पड़ती हैं। बट यहाँ पे ये जो मैं खीरे वीरे भी रख रही हूँ ना, ये 1 महीने तक इसी तरीके से फ्रेश न्यू रहने वाले हैं। बिकॉज जिप लॉक बैग में मॉइस्चर बना रहता है, सब्जियाँ ख़राब नहीं होती हैं। अगर इसमें ज़्यादा पानी आ गया है तो आप अपना जिप लॉक बैग वॉश करके नया लगा लीजिए एंड जो वॉश किया है उसको ड्राई करके आप रख सकते हैं। ये किचन टिप बहुत पुरानी है बट आजकल ये लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि लोग मोस्टली फ्रिज ऑर्गेनाइजर्स की तरफ जा रहे हैं, जो कि मुझे यूज़फुल नहीं लगते। मैंने भी ऑर्डर करके देखे थे बट मैंने रिटर्न कर दिया, मुझे वो ज़्यादा अच्छे नहीं लगे। मोर ओवर अगर आपका स्मॉल फ्रिज है ना तो आपको बहुत ही थिंकफुली अपना फ्रिज ऑर्गेनाइज़ करने की ज़रूरत है, सोच समझ के ऑर्गेनाइज़ करने की ज़रूरत है। बिकॉज उसमें ज़्यादा जगह नहीं है तो आपको उसमें खाली स्पेसेस भी रखना ज़रूरी है। मैं अपना फ्रेश खाना ही बनाती हूँ। मोस्टली खाना वो होता है जो उसी दिन कंज्यूम हो जाए और मुझे फ्रिज में स्टोर करने की ज़रूरत ना पड़े, तो उस हिसाब से मैं अपने घर में खाना बनाती हूँ। चीज़ें लेफ़्ट ओवर फूड जो है ना, मैं कोशिश करती हूँ वो हफ्ते में बस 1 ही दिन निकले, ज़्यादा टाइम नहीं निकलना चाहिए। तो वीकडे का वीकडे में ही ख़त्म हो जाना चाहिए। इससे जो कई लोग होते हैं जिनको बासी खाना पसंद नहीं होता है और वो आप ही को खाना पड़ता है, वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। और हाँ, रोज़ मैं क्या बनाऊँ उसका भी मैंने आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है, आई बटन में वो वीडियो चेक कर लेना। वो रोज़ क्या बनाऊँ ना, टेंशन ही ख़त्म हो जाएगी भाई, कोई स्यापा ही नहीं है उसके बाद। स्पेस ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आपको अपने फ्रिज का स्पेस मैक्सिमम यूटिलाइज़ करना है, मैग्नेटिक फ्रिज ऑर्गेनाइजर्स यूज़ कीजिए। बाहर की साइड आप चाहे इस तरीके के क्लिप ऑर्गेनाइजर्स यूज़ कीजिए या फिर इस तरीके के बड़े बड़े मैग्नेटिक ऑर्गेनाइजर्स यूज़ कीजिए। ये मुझे यूज़ करते हुए आज से 3 साल अराउंड हो चुके हैं। ये इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, ये 3 किलो तक का वेट ईजिली ले लेते हैं। मैंने इस पे देखो 1-1 किलो के ग्लास जार्स भी रखे हुए हैं जिनमें नमकीन होता है। मोस्टली इस तरीके के 4 ग्लास जार्स मैंने रखे हुए हैं। इस वाले मैग्नेटिक ऑर्गेनाइज़र में मैं मोस्टली घी वाला सामान रखती हूँ। देसी घी हो गया, रिफाइंड हो गया, ऑयल हो गए, बाकी इस तरीके की चीज़ें सारी इसमें रहती हैं और वो भी सब ग्लास बॉटल्स होती हैं। ये नीचे बिल्कुल नहीं गिरता है। ऑलमोस्ट मेरी हर वीडियो में आप यही सुनते होंगे, हमेशा फंक्शनल ऑर्गेनाइजर्स चूज़ कीजिए जिनका काम एक सिंगल स्पेसिफिक काम नहीं है, मल्टीपल जगह आप अपने घर में उसको यूज़ कर पाएँ। इस तरीके के ऑर्गेनाइजर्स हमेशा अपने लिए परचेज़ कीजिए, जिससे कि आपका पैसा काफ़ी बचता है, आपका एफर्ट काफ़ी बचता है। बिकॉज अगर वो ऑर्गेनाइज़र एक जगह काम नहीं आ रहा तो आप उसको दूसरी जगह काम में ला सकते हैं। इसीलिए जो फ्रिज के अंदर के ऑर्गेनाइजर्स हैं ना, ये मुझे वेस्ट ऑफ मनी लगते हैं टू बी ऑनेस्ट। ये जो बॉटल आप मेरे हाथ में देख रहे हो, ये आखिरी बॉटल है। इसके बाद मैं ये प्रोडक्ट दोबारा परचेज़ नहीं करने वाली हूँ। रीज़न क्या है उसका, मुझे इससे बेहतर प्रोडक्ट मिल गया है जो कि अमेजिंग प्रोडक्ट है। वो भी मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था उस प्रोडक्ट से कि वो इतना अच्छा काम करेगा। एकदम स्ट्रीक फ्री शाइन देता है वो प्रोडक्ट। तो ये वाली जो बॉटल है ना, ये अब आखिरी बॉटल है। मुझे इसका काफ़ी सालों से मैं यूज़ कर रही हूँ, हम सभी लोग इसको अपने घर में यूज़ करते हैं, बट अब मुझे इसका एक अच्छा नया प्रोडक्ट मिल चुका है, सब्स्टिट्यूट मिल चुका है जो कि इससे 100 टाइम्स बेटर परफॉर्म करता है।
फ्रिज के ऊपर की स्पेस एक ऐसी स्पेस होती है जहाँ अनचाहे बहुत सामान इकट्ठा हो जाता है, और फ्रिज की साइड में ना मैं इस तरीके के स्माइलीज़ लगा के रखना पसंद करती हूँ, जो कि एकदम मुंह के सामने होते हैं। जो पार्ट फ्रिज का मुंह के सामने होता है वहाँ ये स्माइलीज़ लगाती हूँ, और फ्रिज टॉप पे मैं कुछ इतनी ही चीज़ें रखती हूँ, बट स्टिल ये भर जाता है। इसको मुझे हर महीने चेंज करना ही पड़ता है, एंड डस्ट वगैरह भी हो जाती है फ्रिज टॉप पे, तो अच्छा है अगर आप वो हर महीने क्लीन कर दें। और उसमें कवर बिछाने के लिए मैं सिर्फ पिल्लो कवर्स का यूज़ करती हूँ, जो कि पुराने हैं। मैं आपको एक प्रोडक्ट बोल रही थी ना, वो ये वाला प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट इतना अमेजिंग प्रोडक्ट है, अभी रिसेंटली मैंने डिस्कवर किया जब मैं अपने ट्रिप पे गई हुई थी। ये है तो गाड़ी के लिए प्रोडक्ट, कार क्लीनर है, कार ग्लास क्लीनर है, बट ये ग्लासेस पे इस तरीके से काम करता है, किसी भी शाइनी सरफेस पे इस तरीके से स्ट्रीक फ्री शाइन देता है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। और इसको ज़्यादा यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है, जस्ट एक पंप इज़ इनफ। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट ये गाड़ी के लिए और घर के शीशों के लिए, कोई भी शाइनी सरफेस के लिए अमेजिंगली काम करता है। और एक भी आपको स्ट्रीक नहीं मिलेगी इसमें ना, कहीं पे भी एक बारी फटाफट ड्राई हो जाता है। और शाइन तो कैसी दे रहा है मैं क्या ही बताऊँ। मेरे घर के शीशे अब इस तरीके से चमकते हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। वो चीज़ मुझे वो ब्लू बॉटल से कभी अचीव नहीं हुई। नाउ सिंस ये प्रोडक्ट थोड़ा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, उस वजह से तो मैं इसको सिर्फ ग्लास क्लीनर की तरह ही यूज़ करती हूँ। प्रोडक्ट्स मैंने क्या क्या यूज़ करे, विनेगर, ये स्प्रे बॉटल भाई 5 साल पुरानी है, अगर कोई अच्छी स्प्रे बॉटल ढूंढ रहे हो गो फॉर इट। वूकी का स्प्रे एंड वाइप, ये आपके ग्रीसीनेस बिल्कुल हटा देगा। यही मैंने अपनी फ्रिज की गैस्केट क्लीन करने के लिए, रबर क्लीन करने के लिए यूज़ किया था। और ये ब्लू बॉटल अब मैं स्वाइप करके, ये वाला जो रेड वाला क्लीनर आप देख रहे हैं 3M ग्लास क्लीनर, इसमें बड़ी बॉटल भी आती है, छोटी बॉटल भी आती है। इसका जो पंप क्वालिटी है काफ़ी अच्छा है। थोड़ा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, बट ये 1000 टाइम्स बेटर है ब्लू वाली बॉटल से, तो गो फॉर इट। एक बारी ट्राई करके देखो, छोटी बॉटल लेना, यू विल लव दैट। और अगर आपके पास कार है ना, कार के शीशे वगैरह, विंडशील्ड, साइड में जो विंडोज़ होती हैं उनको क्लीन करने के लिए इसको यूज़ करके देखो, आपके हस्बैंड भी अमेज हो जाएंगे। ये मैंने अभी रिसेंट ट्रिप पे यूज़ करके देखा था, मैंने मंगवाया था अपने ट्रिप के लिए, बारिशें बहुत थी, एंड आई वॉज इन ऑ कि ये कितना अच्छे से काम कर रहा है। अपनी किचन में एयर टाइट बॉक्सेस, कंटेनर्स, चाहे ग्लास के हों या प्लास्टिक के हों, अच्छी क्वालिटी के रखना। और फ्रीज़र में अगर कोई मैट बिछा रहे हो ना, जस्ट चेकआउट कि आपके कोई एयर वेंट्स ब्लॉक ना हो रहे हों। जिस तरीके से मैंने यहाँ पे टेबल मैट एक बिछाया हुआ है, तो मैं कोई एयर वेंट्स यहाँ पे बंद नहीं कर रही हूँ। बहुत ही कम सामान रखा है यार, जो कि आप देख रहे हो। बस ये 4 सामान है जो मैंने रखा है, एक मलाई का डब्बा, मटर, 2 मसाले, एक मसाला और एक मक्की का आटा, जो कि अभी गर्मियों में यूज़ होगा ही नहीं। रेस्ट कूल पैक इज़ ऑल, मतलब आप देख रहे हो फ्रिज इज़ ऑलमोस्ट एम्प्टी। आपकी मंथली बजट सेविंग बहुत होती है जब आपका फ्रिज प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड होता है। लेस फूड वेस्टेज भी होती है, और इससे आपके वेजिटेबल्स ज़्यादा दिन तक फ्रेश रहते हैं, तो आपके फूड वेस्टेज कम होती है, पैसे काफ़ी सेव होते हैं, टाइम एंड एफर्ट भी आप काफ़ी ज़्यादा सेव करते हैं अगर आप अपने फ्रिज को अलमारी की तरह भर के नहीं रखते हैं। और हेल्थ बेनिफिट्स फ्रेश वेजिटेबल्स का खाने का तो होता ही है। होम कुक्ड फूड इज़ ऑलवेज द हेल्दी फूड। अगर आप अपने घर में उतनी ही ग्रॉसरी लेके आएंगे तो आपको कुकिंग और मील प्लानिंग करने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको पता होगा आपको कब क्या बनाना है, डिसीजन लेना काफ़ी इजी हो जाता है। तो जी मेरी फ़िलॉसफी सिंपल है, लेस क्लटर, मोर फ्रेशनेस, मोर सेविंग्स। कैसी लगी वीडियो? सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट।